Hello students, welcome to in this class and today we will discuss about fundamental of computer। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का सीरीज चल रहा है और ये आपका वीडियो नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे और इसके आगे जो भी आपका सिलेबस में है वो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम कंप्यूटर के आपका जो सिलेबस में जो हर टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को जो है सो हम एक एक करके पढ़ते हैं और आगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कहते किसको हैं, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो हम लोग जो है सो बचपन में पढ़े थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत एक छोटा सा डिफिनेशन था, तो उससे भी पहले पढ़े थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 के बच्चों को ऐसा ही डिफिनेशन पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन या तो फिर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन थोड़ा सा जो है सो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला डिफिनेशन है मेरा पहला डिफिनेशन है, हाँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब से हम लोग इनपुट लेते हैं, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है और फिर हमको मॉनिटर पे तुरंत रिजल्ट दे देता है। जैसे हम लोग कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कीबोर्ड में जो जो टाइप कर रहे होते हैं वो तुरंत के तुरंत हम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है। कैलकुलेटर से 2 + 2 4 कर रहे होते हैं तो तुरंत स्क्रीन पे उसका आउटपुट दिख रहा होता है। तो जो हम लोग इनपुट डालते हैं ये सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू उसी के अनुसार प्रोसेस करता है और तुरंत हम लोगों को आउटपुट देता है। ये काम इतना फास्ट होता है, मिली माइक्रो सेकेंड में होता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं उस प्रोसेस को। बस हम लोग उसका इनपुट जैसे देते हैं वैसे हम लोगों को आउटपुट मिलता है। ठीक है, दूसरा मेरा दूसरा डिफिनेशन है ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। बोलता है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है यानी कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कैरी करता है, मतलब ढोता है एक सीक्वेंस में। ठीक है, और चाहे वो अरिथमेटिकल जोड़ घटाव गुना भागा यानी कि मैथमेटिक्स तौर पे हम लोग काम करें और लॉजिकल ऑपरेशन है तो फिर लॉजिकली हम लोग काम करें, वो ऑटोमेटिकली करता है। तो ये लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि ऑटोमेटिकली काम करता है वाया के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से। देखिए, एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, जो भी हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बनता है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जिक्र किया गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ प्रोग्रामिंग जिससे सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, फुल स्टॉप। मॉडर्न कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू अलाउ जनरलाइज सेट्स ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड प्रोग्राम। बोलता है कि अभी के दौर में, मॉडर्न मतलब होगा अभी के ज़माने के दौर में जो बड़े बड़े कंप्यूटर आ चुका है, जो जिसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, जो बहुत महंगा होता है। ठीक है, वो सारे कंप्यूटर जो है सो एक जनरलाइज सेट के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। वही बोले कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ प्रोग्राम जिससे सॉफ्टवेयर बना होता है और हम लोग जो भी काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते चला जाता है और वो काम बहुत फास्ट होता है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, बस इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है। दिस प्रोग्राम इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ टास्क। और ये प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए उसको बताता है और उसी के माध्यम से काम होता है। तो कंप्यूटर का ये कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? लिखा है कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का मीनिंग जो है से हम लोग कंप्यूटर वर्ड से डिराइव किए हैं, वहाँ से निकाला गया वर्ड है कंप्यूटर, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव करना। ठीक है, तो कंप्यूटर वो वर्ड है जहाँ से कंप्यूटर मीनिंग को निकाला गया है और कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट करना, जोड़ घटाव गुना भागा करना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कंप्यूटर वर्ड जो है सो कौन सा वर्ड से ड्राइव किया गया है। उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर कौन है? तो हम लोग सभी को जानते हैं चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। सर समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था उस कंप्यूटर से पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर बन गए थे, लेकिन चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का फादर क्यों कहा गया है? एक्चुअली ऐसा है कि अभी हम लोग मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न तौर पे जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें इनपुट देते हैं आउटपुट निकलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है, अभी के दौर पे जो हमारा जो मल्टीटास्किंग काम करता हो, तो अभी इस कंप्यूटर को हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। और मॉडर्न कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था, इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहते हैं। उसके बाद है मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मदर एडा लवलेज है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा है क्या? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नॉन एज डेटा, ठीक है। देखिए समझने वाली बात यह है, एक क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि डेटा है क्या। कंप्यूटर के और आईटी के फील्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि डेटा है क्या। तो यहाँ डिफिनेशन इसका बहुत सुंदर है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉन एज डेटा, ठीक है। बोल रॉ मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, फैक्ट्स मतलब कोई भी हकीकत चीज़, फिगर्स मतलब कुछ भी सैम्बल्स डायग्राम, यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वो हर चीज़ जिसे हम देखते हैं, जिसे हम छूते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसका हम उपयोग करते हैं, तो एक तरह का डेटा है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं अगर बात करूं, जैसे एग्जाम्पल 50, तो 50 क्या है? अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, 50 नंबर कि 50 केजी चावल कि 50 मीटर कपड़ा है कि 50 रुपीज़, ठीक है, ओनली 50। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा। तो जिसका एग्जैक्ट मीनिंग पता ना चलता हो उसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? तो इसका डिफिनेशन है, डेटा विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा डेटा जिसका मीनिंग हो, कुछ मीनिंग निकलता हो, जैसे 50 केजी, इसका मीनिंग निकल रहा है कि हाँ ये वजन का काम यहाँ पे हो रहा है, 50 केजी कुछ वजन है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूँ, मैं अगर दुकान जाता हूँ तो दुकान में अगर मैं ये बोलूँ जो खड़ा होकर के वहाँ जा करके 50 यानी 50 और तो फिर 100, तो उसको समझ में नहीं आएगा कुछ कि क्या बोल रहा है, ओनली 50 बोल रहा है, 100 बोल रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूँगा मुझे 50 केजी चावल चाहिए, तब उसको समझ में आएगा। तो मुझे 50 रुपीज़ का आटा चाहिए, तब उसको समझ में आएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मीनिंग निकलता हो तो हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है आइए समझते हैं। इसका सबसे जो एक अच्छा जो फुल फॉर्म, जो इसे आपको इंटरनेट पे या तो और कहीं भी कंप्यूटर का बहुत सारा फुल फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन एक सटीक फुल फॉर्म जो इसका है, जो जिसको हम लोग सही बोलेंगे, वो है सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। बोलता है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। बोलता है कि वो मशीन जिसका यूज हम लोग ट्रेड, ठीक है, हाँ बिजनेस के ट्रेड मतलब बिजनेस के लिए करते हैं, एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए करते हैं, रिसर्च मतलब अनुसंधान के लिए करते हैं, मतलब वैसा ऑपरेटेड मशीन जिसका यूज हम लोग शिक्षा, व्यापार और अनुसंधान के लिए करते हैं, यही इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है नीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नीड मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। कंप्यूटर का ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? कंप्यूटर का ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? तो भैया मैं अगर बात करूं, कोई भी मशीन, धरती पे कोई भी मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग कब यूज कर रहे हैं? जब हम लोगों को ज़रूरत था, ठीक है। जैसे हम लोगों को जो है सो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना पड़ता था तो ट्रैवलिंग सिस्टम हम लोगों के पास नहीं था, तो हम लोगों ने सबसे पहले बैलगाड़ी का आविष्कार किया, साइकिल का आविष्कार किया, गाड़ी का आविष्कार किया। इस तरह से बहुत सारे ट्रैवलिंग सिस्टम का हम लोगों ने आविष्कार। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोगों को काफ़ी वक्त लगता था, तो उस चीज़ को जल्दी करने के लिए हम लोगों ने गाड़ी वगैरह का जो है से बाइक वगैरह का खोज किया। तो जब जब इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता है तब तक हम लोग उसका जो है से आविष्कार करते हैं। कंप्यूटर ऐसे में से एक है। जब हम लोगों को जोड़ घटा गुना भागा कैलकुलेशन करने की बारी आई, ठीक है, तो हम लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ा। तो और अभी के दौर में आप लोग सबको जान रहे हैं कि कंप्यूटर का यूज कहाँ पे है, तो ये एक ज़रूरत था, ठीक है। इसलिए जैसे इसके लिए पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना, रिमेंबरिंग, कोई चीज़ को याद रखने के लिए। हम लोग याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है। वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग आवर, हाँ लंबे समय तक कोई चीज़ काम करे, इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर की जरूरत। क्यों भाई? कोई हम लोग क्या करते हैं 2, 4, 5 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, थक जाते हैं, लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, 1 महीना भी लगातार चलते रहेगा, अभी अगर वो बंद नहीं कीजिएगा तो। नो टायर्ड, 4th नंबर में नो टायर्ड, कभी ये थकता नहीं। हम लोग थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है,
ठीक है, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा। नो मिस्टेक्स, हम लोग से मिस्टेक्स हो जाता है लेकिन कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। तो हम लोगों को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत था जो कैलकुलेशन कर सके, हाँ, रिमेम्बरिंग मतलब वो याद रख सके, वर्क फॉर लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक काम कर सके, नोट टाइट जो कभी थके नहीं, नोट मिस्टेक जो कभी मिस्टेक ना करे। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर का हम लोगों को ज़रूरत था। ठीक है, तो हम लोगों को अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इन्हीं कारणों की वजह से ज़रूरत पड़ा। तो आज का क्लास में जो है सो मैं यहीं पे ऑफ करता हूं, और ये थ्योरी आप लोग अपना नोट्स में अच्छा से लिखते चले जाइए, समझते जाइए। हाँ, किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जो है सो संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप या तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्यूशन करने के लिए। और इसी तरह से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे और मेरा सिलेबस कंप्लीट होते चला जाएगा। ओके, थैंक यू।